गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। आज है 11 अगस्त और चलिए शुरुआत करते हैं 11 अगस्त के करंट अफेयर सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि किसे अपॉइंट करा गया है एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, ऑफ टेस्ला, जिन्हें हम CFO कहते हैं, ठीक है। तो टेस्ला के CFO अपॉइंट करा गया है, इंडियन ओरिजिन के हैं वैभव तनेजा, ठीक है। इन्हें CFO अपॉइंट करा गया है। ये आप देख सकते हैं इन्हें फोटो में, ठीक है। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द डैम दैट हरियाणा गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू बिल्ड। तो हरियाणा गवर्नमेंट प्लान कर रही है डैम बिल्ड करने का, तो उसकी कॉस्ट आने वाली है 6134 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और ये जो डैम है, ठीक है, इट विल हैव अ 14 किलोमीटर लॉन्ग रिजर्वायर, ठीक है। 14 किलोमीटर लॉन्ग इसका रिजर्वायर होएगा, ठीक है। और ये बिल्ट होगा कितने एरिया में, 4.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम फ्रॉम दी हाथीकुंड बैरेज इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में बिल्ड होने वाला है, ठीक है। एंड इट्स रिजर्वायर विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 10.82 लाख क्यूबिक मीटर, ठीक है। दिस इज़ लाइकली टू प्रिवेंट, और ये हेल्प करेगा जो मतलब फ्लड्स आ जाती हैं दिल्ली में यमुना के कारण, उन सबको हेल्प भी करेगा, ठीक है, ताकि फ्लड्स वगैरह ना आए। एंड डैम ऑल्सो शेयर, और ये जो डैम है ये बॉर्डर शेयर करने वाला है किसके साथ, उत्तराखंड और यूपी के साथ, ठीक है। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। आपको बताने रिसेंटली कौन 33rd चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट बन चुके हैं। तो उड़ीसा के 33rd चीफ जस्टिस बन चुके हैं, उनका नाम है जस्टिस सुभाष तालापात्रे, ठीक है। तो जस्टिस सुभाष तालापात्रे टुक ओथ एज अ 33rd चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, ठीक है। उड़ीसा के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है। तो इन्होंने ओथ दिलवाई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट को, ठीक है। द नेम ऑफ जस्टिस तालापात्रे एज द चीफ जस्टिस वाज रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम लास्ट मंथ विच वाज लेटर अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के नवीन पटनायक जी। कैपिटल है भुवनेश्वर। ये आप देख सकते हैं न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। Where is the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बिल्डिंग गेस्ट हाउसेज एज ए पार्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ A and B इज़ करेक्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली, यहाँ सब जगह पे न्यू गेस्ट हाउसेज बिल्ड कर रही है, ठीक है, अपनी स्टेट से बाहर जाके भी। और चीफ मिनिस्टर डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू एक्सपिटाइट द कंप्लीशन ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन गोमती द वेरी स्पेशल गेस्ट हाउस लोकेटेड इन दी विक्रम आदित्य मार्ग इन लखनऊ, ठीक है। यूपी की आपको पता ही है कि चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और वहाँ की कैपिटल है लखनऊ। आपको बताना है कि नया नाम क्या है ऑफ द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन आफ्टर द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिसीजन। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है, नाम चेंज कर दिया हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन का, और अभी इसका नया नाम रखा है इन्होंने हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट करी हिमाचल के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, ठीक है, ड्यूरिंग द 9th नेशनल हैंडलूम डे, जो कि 7 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है। हिमाचल की कैपिटल शिमला है। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने अनाउंस करे अपने इंटेंशन टू परचेज इंडियन ड्रोनियर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर बाई हेल, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया है जिसका नाम है ड्रोनियर एयरक्राफ्ट, तो अभी गुआना जो कंट्री है उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है इस चीज़ को परचेज़ करने में, ठीक है। गुआना टू परचेज
और कितने 2 ड्रोनियर एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे, 2 ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है। गुआना इज कोलैबोरेटिंग विद इंडिया ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड IT ऑपरेशंस, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टेड इन परचेजिंग पेट्रोल वेसल्स, आर्मर्ड व्हीकल एंड रडार सिस्टम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो ये परचेज़ करना चाहते हैं इंडिया से। और हम गुआना की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल क्या है इनकी? इनकी है जॉर्ज टाउन। करेंसी ये कौन सी है इनकी? इनकी है गुआनीस डॉलर, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 5th मीटिंग ऑफ इंडिया वियतनाम जॉइंट ट्रेड सब कमीशन हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ है न्यू दिल्ली में कि 5वीं मीटिंग हुई है इंडिया वियतनाम, ठीक है। और ये मीटिंग किस रिगार्डिंग थी? जॉइंट ट्रेड सब कमीशन, ठीक है, JTSC। तो जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग का एम था, दिस मीटिंग एम टू एनहेंस बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। This meeting was held after a gap of more than 4 years since 4th JTSC meeting held in January 2019, ठीक है। तो ये 5th मीटिंग थी, ठीक है। और ये 4 साल के गैप के बाद हो रही है, तो इम्पोर्टेंट है। वियतनाम आपको पता ही है कि 23rd लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, ठीक है, ओवरऑल। और हम सिर्फ एशिया में देखें तो एशिया में 5th नंबर पे आता है वियतनाम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। फ्रॉम एशियन कंट्री विद और बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और वियतनाम के बीच $14.70 बिलियन ड्यूरिंग 2023 एंड 23, ठीक है। वियतनाम अकाउंट फॉर 11.2% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड विद एशियन, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है एशियन के साथ, ठीक है। वियतनाम की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल इनकी हनोई है। करेंसी की बात करें तो वियतनामी डोंग, ठीक है। एक बार चलिए मैप में भी देख लेते हैं वियतनाम को, ठीक है। ये रहा वियतनाम, कैपिटल है हनोई, ठीक है, एशियन कंट्री है। आपको बताना है व्हाट इज द टारगेट सेट बाई फ्रांस रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ इंडियन स्टूडेंट बाई द ईयर 2030। तो फ्रांस ने नया टारगेट सेट किया है, फैसिलिटेटिंग एंट्री ऑफ 30,000 इंडियन स्टूडेंट। तो ये 2030 तक 30,000 इंडियन स्टूडेंट की एंट्री को अलाउ करेंगे, ठीक है। फ्रांस हैज़ अनाउंस न्यू इनिशिएटिव टू, किस लिए? ताकि एकेडमिक एक्सीलेंस और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके दोनों कंट्री के बीच में, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप बिटवीन 2 नेशन, ठीक है। और ये डिसीजन इनका आया है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट के बाद, ठीक है। आपको पता है ना 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर जी ने विजिट किया था फ्रांस की बेस्टाइल डे परेड में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे होती है इंडिपेंडेंस डे परेड, ठीक है, वैसी उनके वहाँ पे। एन ऑफिशियल रिलीज ऑफ फ्रेंच एम्बेसी सेड प्रेसिडेंट, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? वहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के, ठीक है। उन्होंने अनाउंस करा फ्रांस गोल टू वेलकम 30,000 स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया बाई 2030। कैपिटल फ्रांस की पेरिस, करेंसी यूरो। हाउ मैनी अनऑर्गेनाइज वर्कर हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व ऑन ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल में अभी तक 28.99 करोड़, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 29 करोड़ के आसपास लोग रजिस्टर कर चुके हैं ई श्रम पोर्टल में, ठीक है। आपको बताना है फॉर व्हाट पर्पस इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सेटिंग अप a new sub-divisional officer of police office in the बजाग area of the दिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसलिए इस्टेब्लिश करें टू इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर नक्सल एक्टिविटीज़, ठीक है। और न्यू इन्होंने एक सब डिविजनल ऑफिस ऑफ पुलिस जिसे SDOP कहते हैं, ठीक है, वो इन्होंने सेटअप करा है एक इन दी बजंग एरिया ऑफ दी डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ओवर नक्सल एक्टिविटी बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और द हेडक्वार्टर ऑफ द SDOP विल बी बजंग, ठीक है। इस ऑफिस के हेडक्वार्टर बजंग में होंगे एंड नक्सलाइट सेंसिटिव पुलिस स्टेशन बजंग, समानपुर एंड क्रांजिया विल बी इंक्लूडेड अंडर इट, ठीक है।
अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो चीफ मिनिस्टर यहाँ के हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। कैपिटल यहाँ की है भोपाल। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस लेक्चर। अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार शेयर कर दीजिए, जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कर दो यार कमेंट, और एक लाइक तो बनता ही है यार इतने एफर्ट्स के लिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।